और 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ तमाम चुनावी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ रामपुर से रुमान है। सबसे पहले रुमान के पास जाते हुए, रुमान, 11 जिले जिनमें चुनाव हो रहा है, कहीं ज्योग्राफिकली कंडीशन के हिसाब से बीच में रामपुर पड़ता है, यानी रामपुर में जो कुछ होगा उसी से इन 11 जिलों की सियासत का फैसला होगा। देखिए, बिल्कुल ये क्या साग दाव पर लगी है समाजवादी पार्टी की भी, क्योंकि जिस तरह से बसपा के उम्मीदवार डॉक्टर तनवीर अहमद यहाँ से मैदान में हैं, तो कहीं ना कहीं आज़म खान की परेशानियाँ भी उन्होंने काफ़ी हद तक बढ़ा रखी हैं। दूसरी तरफ रामपुर से लगे हुए स्वार टांडा क्षेत्र में आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म खान चुनाव के मैदान में हैं। 26 साल उनकी उम्र है, पहली बार वो लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर। उनके सामने है बसपा के ही एक दिग्गज उम्मीदवार जो कि 5 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। यहाँ पर भी आज़म खान की साख दाव पर लगी है, तो जाहिर है कि रामपुर पर सबकी नज़र है और काफ़ी अहम इस सीट को और स्वार टांडा सीट को माना जा रहा है। जी, इसके साथ हमारे साथ मुरादाबाद से हर्षा भी जुड़ गई हैं। हर्षा, मुरादाबाद को वैसे कहते हैं पीतल नगरी है, 16 उम्मीदवार है। इस पीतल नगरी में किसकी किस्मत चमका कर वहां के मतदाता भेजने वाले हैं, और विकास काम बोलता है और विकास बोलता है, इन नारों में से किसे ज्यादा तवज्जो मिलने वाली है? सारिका, देखिए कांटे की टक्कर है यहाँ पे। अगर तीनों पार्टियों की बात करें और खासकर मुरादाबाद की बात करें, शहरी और देहात इलाके की, तो कांटे की टक्कर है पार्टियों में। और सबसे पहले आपको पोलिंग बूथ जो ये सेंसिटिव एरिया है मुरादाबाद का, जहाँ शहरी इलाके का, जहाँ पे हम मौजूद हैं, गोकुलदास इंटर कॉलेज है। सारिका, ये तस्वीरें देखिए कि मतदाता कितनी भारी संख्या में यहाँ पे पहुँचे हैं। जैसे कि सुबह से ही हम देख रहे हैं 6 बजे से कि भारी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। और सारिका, समाजवादी पार्टी के लिए ये जो 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज है मुरादाबाद के अंदर, काफ़ी प्रेस्टिजियस है, और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने सारी मेहनत झोंकती है कैंपेन्स को लेकर के, सब कुछ को लेकर के। लेकिन अब जो है 11 तारीख को रिजल्ट पता चलेगा, लेकिन मतदाता यहाँ पे भारी संख्या में पहुंचे हैं। और सारिका, जो यंग वोटर्स हैं, जो युवा वोटर्स हैं, वो भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। एक यंग वोटर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, युवा वोटर, इनसे बात करते हैं। जब आप वोट कास्ट करने जाते हैं तो क्या ध्यान में रखते हैं, पार्टी या कैंडिडेट, विकास या कास्ट भी लोग कहते हैं? जी देखिए, पहले नंबर पर तो पार्टी को देखते हैं हम और विकास को देखते हैं, क्योंकि अखिलेश भैया ने काफ़ी अच्छा विकास करा है। तो इसलिए लोकतंत्र के महाकुंभ के महामेले में प्रत्येक मतदाता अपने मत का मतदान कर रहा है और समाजवादी पार्टी को फिर से आने के लिए न्योता दे रहा है। तो आप जी हर्षा, युवाओं को रोजगार मिलने के चांसेस हैं इस वजह से। तो सारिका, आपने इनकी बात सुनी कि आखिरकार बेस्ट कैंडिडेट को वोट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह मुरादाबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की यही है सारिका कि यहाँ पे लोग सुबह से ही भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। सुबह 6 बजे भी लोग यहाँ पहुंच रहे थे। और अभी का साथ ही बरेली से हिमांशु भी हमारे साथ हैं। मुरादाबाद में जो बेस्ट कैंडिडेट होगा उसे फिलहाल वोट देने की बात कर रहे हैं लोग, लेकिन बरेली क्या बोल रही है हिमांशु, वहां के लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, बरेली के बारे में अगर आपको बता दूं तो सुबह से ही यहाँ पर भारी तादाद में जो मतदाता है वो घरों से निकलकर अपने मत का उपयोग कर रहे हैं, और साथ ही महिलाएं भी यहाँ पर भारी संख्या में इस बार देखने को मिल रही हैं जो वोट डालने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और अगर पिछली बार 2012 का अगर हम बात करें तो 64% वोटिंग, लेकिन इस बार जितना मतदाता निकल कर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो रिकॉर्ड इस बार टूट जाएगा। महिलाओं के पास इधर चलते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बरेली में हमेशा से ही महिलाओं की अनदेखी रही है। क्या कहना है इस बात को लेकर, और क्या मुद्दे हैं इस बार जिनको देखकर आपने वोट डाला है? यहाँ पर विकास होना चाहिए, कार्य उसमें हर किसी जाति पात नहीं होना चाहिए, सब में प्यार मोहब्बत सद्भावना होनी चाहिए, प्रेम प्यार से सब एक दूसरे के साथ। महिलाओं की अनदेखी रही है नहीं बरेली में? महिलाओं की रही है, लेकिन अब महिलाएं भी बहुत जागरूक हो गई हैं हर बात के लिए, तभी सबसे ज्यादा वोट इस बार महिलाएं डाल रही हैं। महिलाएं भी डाल रही हैं, और अब उन्हें अपने सारे अधिकार भी मालूम हो चुके हैं, इसलिए वो आगे बढ़ रही हैं, आगे बढ़कर हिस्सा ले रही हैं और वोट डाल रही हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं और भी हमारे साथ मौजूद हैं जो वोट डालकर यहाँ बाहर निकले हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ मुद्दे दिमाग में रखकर इस बार आपने वोट डाला है। जो इस बार वोटिंग हुई है, इस बार जातिवाद और पार्टीवाद से उठ के हुई है, सिर्फ विकास के लिए हुई है। जी मानशु, जो आगे आ रहे हैं सिर्फ विकास के लिए, जो बरेली शहर को चेंज हो। बिल्कुल, विकास को ध्यान में रखकर इस बार वोटिंग बरेली शहर कर रहा है। और जो बरेली का झुमका कभी बाजार में खो गया था, इस बार वो झुमका किसको मिलेगा वो 11 मार्च को पता चलेगा।